अभी हम वेद विद्यार्थियों के बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी सिर्फ वेद के नहीं होते हैं, जितने सारे ज्ञान पढ़ने वाले होते हैं सभी विद्या को पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं। क्योंकि विद्या जिसका अर्थ है, संपत्ति है, सब कुछ जिसका विद्या ही है, उसी को हम विद्यार्थी कहेंगे। विद्या पाने के लिए जिसको इच्छा है, जो विद्या पढ़ रहा है, जो विद्या का सेवा कर रहा है, वो सारे विद्यार्थी है। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, क्योंकि गुरु वही कहलाएगा जो ब्रह्म ज्ञान को जानता है। और तब तक सारे ज्ञान को प्राप्त करने वाले भी विद्यार्थी ही कहेंगे, क्योंकि वो ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए हम अभी भी विद्या का विद्यार्थी ही है, क्योंकि उसका अर्थ ही है। उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो आप सब जो विद्यार्थी है, तो हम भी विद्यार्थी हैं, मैं भी हूँ। तो हम जानना चाहेंगे कि हमारा गुणधर्म कैसे होना चाहिए। तो नारद जी ने बहुत अच्छे से कहते हैं कि पंचविद्याम न गृह्णन्ति चंडास्तब्धाश्च ये नराः अलसाश्च सरोगाश्च येषांच विस्मृतं मनः। अब गुरु जी ने पढ़ाया, आपने तुरंत भूल गए, सर ने पढ़ाया, आपने तुरंत भूल गए। तो ऐसे जो आदमी विद्यार्थी है वो विद्या का ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि विद्या का धारण करना पड़ता है। वस्तु को जो है धारण करने पर शोभा होता है। कोई सोने का वस्तु है, कान में कुंडल के हो, गला में माला रूप से हो, और कहीं पे भी धारण करने पर उसका शोभा जैसे होता है, वस्तु रहने पर शोभा नहीं होता है, वस्तु को धारण करने पर शोभा होता है। तो इसीलिए विद्या को हम धारण करते हैं। तो इसीलिए प्रथम रूप से विस्मृतं मनः, विस्मरण जो हो जाता है ना, वो किसी भी प्रकार का अच्छे गुण नहीं कहा जाता है। अलसाश्च, हर बार आलसीपन, सुबह है तो नहीं उठ पाएंगे, बीमारी का लक्षण कहेंगे, तो वो भी आलस्य जो है नहीं होनी चाहिए। सरोगाश्च, कभी भी कोई ना कोई बीमारी है, रोग के साथ में जीते रहते हैं, तो वो भी विद्या का प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और कैसा है, अहंकार कोप प्रधान जो होते हैं, तो वो भी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको चंड करके कहते हैं। और दूसरा है स्वचातुर्येण, अपना चतुरता से कोई अध्ययन कर लेता है, पुस्तक ले लिया, अपना बुद्धिमत्ता को लगाया और उसका कोई एक अर्थ निकाल लिया और पढ़ लिया विद्या को। तो इसीलिए जो स्तब्ध होता है, मतलब स्वचातुर्येण अध्ययने प्रवृत्तः, ये भी जो उत्तम विद्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इतना सारा जो गुण धर्म वाले विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते, ये गुण धर्म विद्यार्थी में नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखो। बोले कि भाई विद्यार्थी हमारे गुण बोलते समय आप तो दोष बोलने लग गए। नहीं, सही है, दोष नहीं है, तो सारा ही गुण है आपका। फिर बोलते कि विद्या कैसे प्राप्त होता है, शनैर विद्या, विद्या तुरंत हमको प्राप्त नहीं हो सकता है, धन संपत्ति भी तुरंत प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि विद्या से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एक आप भी सुने होंगे, मैं तो जानता हूँ, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। तो आपको समझ में आ गया कि विद्या ही सबका मूल है। तो हम विद्यार्थी है, तो हमारा जो विद्या है ये संसार का सभी चीज़ों का मूल वस्तु है। और याद रखो, जो विद्या है वो मनुष्य को गढ़ता है, बनाता है। हमको ये संसार में जीने की जो आधार है ना, वो विद्या है। पिताजी का करोड़ रुपए का संपत्ति है, भूमि है, घर है, जायदाद है, सब कुछ है, पर जब हम अलग होना चाहेंगे भाई भाई, तो सब कुछ डिवाइड कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा। पर याद रखो, जो विद्या आपके पास में है ना, उसको डिवाइड नहीं हो सकता है, वो आपका ही संपत्ति होकर रह जाएगा। तो चतुर वही हो सकता है जो पितृ संपत्ति के ऊपर दावेदार नहीं होते हुए खुद विद्या को ही अपना बल समझे, क्योंकि वो पितृ संपत्ति होता है, ये तुम्हारा संपत्ति होगा। विद्या जो है तुम्हारा संपत्ति होगी, ये कभी
विभाजन नहीं हो सकता है। भाई भाई में विद्या विवादाय धन। विद्या जो है चर्चा से, पढ़ाने से, पढ़ने से, उसको व्यवहार में लाने से हम अपना जिंदगी अत्यंत उच्च कोटि से जी सकते हैं। कैसे? मान, सम्मान, गौरव, मर्यादा, कीर्ति के साथ में जी सकते हैं। पर धन संपत्ति रहने पर नहीं। धन संपत्ति लोक व्यवहार के लिए जरूरत है, पर विद्या ही ये लोक व्यवहार का मूल वस्तु है। इसको कभी हमको नहीं भूलना चाहिए। तो इसीलिए विद्या को जो है शनि शनि प्राप्त किया जाता है। इसलिए भी क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत्। बोले धन हो या विद्या हो, कहा गया है ना, क्षणशः कणशश्चैव, थोड़े थोड़े वक्त को उपयोग करते हुए विद्या को प्राप्त करना चाहिए। मेहनत नहीं कहा गया, थोड़े थोड़े वक्त को, समय को नष्ट नहीं करते हुए विद्या का अर्जन करना चाहिए। ये हमारा बड़ों का कहानी की बात है। फिर विद्या को अर्जन कैसे करेंगे? बोले कि योजनानां सहस्रन्तु शनैर्यान्ति पिपीलिकाः अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकन्न गच्छति। गरुड़ पक्षी बहुत जोर से उड़ता है, गतिमान, पर एक चींटी जो कि सबसे धीरे से चलता है। पर गरुड़ पक्षी नहीं चलने पर कुछ भी नहीं चल पाता है, कहीं पे भी अतिक्रमण नहीं अपना गम्य स्थान को नहीं पहुंच पाता है। कितना क्यों तीव्र बुद्धि, तीव्र शक्तिमान, दौड़ने का शक्ति उसके पर, उड़ने का शक्ति होने पर भी इच्छा उसको जताना चाहिए। इसीलिए और दूसरे की जो छोटी सी चींटी है वो सतत प्रयत्न करने पर वो अपना गम्य स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो हम चींटी हो या गरुड़ पक्षी हो, तो मैं तो आपको कहूँगा आप गरुड़ पक्षी हो सकते हो। तो गरुड़ पक्षी का ये जो आलसीपन जो है तुम्हारा में नहीं होनी चाहिए। सतत जो है तुम्हारा इच्छा जगा रहना चाहिए, कैसे? चींटी जैसा, मतलब सतत प्रयत्न होना चाहिए। कहा है ना, प्रयत्न ही नहीं सिद्ध्यन्ति, प्रयत्न के द्वारा ही विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए बिना प्रयत्न से नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोया हुआ वन का राजा सिंह है, पर वो वन में सोया हुआ हो तो कोई मृग उसके मुख में आके मेरे को खाओ करके नहीं बोलते हैं। जैसे ऐसे ही सतत प्रयत्न किसके लिए? विद्या के लिए हमारा होना चाहिए, क्योंकि विद्या से ही हमारा सारा व्यवहार होने वाला है, लोक व्यवहार होने वाला है। और विद्या ऐसे ही है, हमको यह जन्म में और जन्म जन्मांतर में हमको काम आने वाला है। विद्या और कैसा है? विद्या ऐसा है कि इस जन्म में जो हम प्राप्त करते हैं वो इस जन्म को तो सुख बनाता है, सुखमय बनाता है, और सभी को, समाज को भी सुखी बनाने में मदद करता है। आप कभी विद्या का अध्ययन करने वाले कभी अहंकारी नहीं बन सकते हैं, गर्वी नहीं हो सकते हैं, सरल जिंदगी जी सकते हैं। जो सबसे बड़ा से बड़े सुख जो है ना, वो विद्या के माध्यम से ही आप प्राप्त कर सकते हैं, धन का माध्यम से नहीं, क्योंकि विद्या ही सब चीज़ का जननी है। तो इसीलिए विद्या को आप जितना भी हो सतत प्रयत्न करते हुए, क्षण क्षण को, समय को बर्बाद नहीं करते हुए विद्या का अर्जन करना चाहिए। फिर कैसे कहते हैं कि कोई विद्या का जो अध्ययन करते समय पे आप जल्दबाज मत करिएगा, क्योंकि जल्दबाज से क्या होता है, विद्या जो है नष्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ विषय जो है हमारा ध्यान से निकल जाता है। फिर एक चीज़ बोलते हैं कि गुरु का पास में, आचार्य के पास में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि विद्या जो है यथावत एक शक्तिपात होता है, गुरु से शिष्य को शक्तिपात होता है, एक दिव्यता विद्यार्थी में गुरु से उसको प्राप्त होता है। आप इसको मत समझो कि मेरा पास पुस्तक है तो मैं पढ़ लूँगा। तो नारद जी ने इसीलिए कहते हैं, पुस्तक प्रत्याधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ न भ्राजते सभा मध्ये जारगर्भा इव स्त्रियः। बोले कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान है, जो मर्म ज्ञान है, वो गुरु ही आपको दे सकता है।
मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि गुरु अपना अध्ययन, अपना परंपरा से जो अध्ययन करते हुए गुरु से लेकर आया है वो आपको देता है। तो वो परंपरा से जो स्रोत रूप से जो शक्ति आया है ना, वो आपका ऊपर वो पतन करता है, देता है मतलब दान दे देता है। तो अत्यंत जो शक्तिपात होने पर क्या आता है, आप शरीर पतला दुबला कह सकते हैं, पर आपका जो मन है, जो मनोचित्त अहंकार बुद्धि है, जो अंतरिंद्रिय होते हैं, वो इतना सजग हो जाते हैं, इतना बलिष्ठ हो जाता है, इतना बलवत्तर हो जाते हैं कि संसार में कोई भी विघ्न उनको तोड़ नहीं सकता है। तो आप विद्या का अध्ययन करते समय पे पुस्तक को तो आधार रख समझिए, पर पुस्तक को लेकर गुरु से ही अध्ययन करिए, क्योंकि गुरु जो है उसका अंदर में रहा हुआ जो निहित तत्व है वो आपको निकाल के दे देगा। तो पुस्तक में रहा हुआ विद्या वो आपका नहीं होता है, पुस्तक आपका पढ़ाई का माध्यम बनना चाहिए। तो आप जब पढ़ते हो तो पुस्तक को माध्यम बनाइए, गुरु का पास में पढ़िए। वो पुस्तक के अंदर में जो निहित तत्व है वो गुरु आपको सरलीकरण करके उसका सारांश आपका अंदर भर देगा। इसी से क्या होगा, सभा मध्य, सभा नहीं समाज में जहाँ पे भी जाएंगे आप प्रतिष्ठित होके आएंगे, आप सम्मानित होके आएंगे, आप कीर्ति प्राप्त करके आएंगे, आपका यश जो है युग युग के लिए सर्वत्र व्याप्त होगा। तो आप जरूर गुरु से अध्ययन करिएगा। पुस्तक है बहुत सरल रीति से भी बनाया गया हुआ हो, पर वो उनका मत है, वो आपका मत नहीं हो सकता है। विद्या जो है एक कोई तरीका नहीं होती है, विद्या जो है अनंत विध होता है, उसके अंदर का जो तत्व है वो गुरु ही आपको बता सकता है। तो आप कभी भी विद्या को इतना नहीं समझना, उसका विस्तार स्वरूप को देखने के लिए जरूर गुरु का शरण में जाना चाहिए। फिर बोलते हैं कि आप विद्वान हैं, ठीक है, पर सतत पढ़ाई नहीं करना चाहिए। आज पढ़ाई किया, मैं कल नहीं करूँगा, परसों करूँगा, ऐसा नहीं करना। क्यों? बोलते हैं अंजनस्य क्षयं दृष्ट्वा वल्मीकस्य च संचयम् अबंध्यम दिवसम कुर्यात दानाध्ययन कर्मसु। एक भी ऐसे दिन नहीं जाना चाहिए कि आपका अध्ययन नहीं हुआ हो। सतत जो है आपको अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वाल्मीकि जो है सतत प्रयत्न करके एक विशालकाय जो प्रकार को खड़ा कर देता है ना, इसी रूप से आप जो है सतत प्रयत्न करके आपको प्रतिष्ठित करना चाहिए। नहीं तो आप आलसीपन करने पर आप बहुत सारा जो ताकत लगा के विद्या का अध्ययन किए है ना, वो पर्वतमय जो विद्या है आप बिना अध्ययन करने से वो जो है नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे आप भूल जाएंगे और नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उसको कहा जाता है कि ब्रह्म यज्ञ करो हर दिन जो है ब्रह्म, इसलिए संध्या वंदना, अग्नि कार्य, ब्रह्म यज्ञ एक आचरण में पहले से ही बोल कर रख गया है अपना परंपरा से। ये कोई मिथ्या परंपरा नहीं है, ये कोई मिथ्या आडंबर भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है कि विद्या का अध्ययन करना। थोड़े नहीं है, उसमें पूरा कहा गया है कि आपको इतने से इतने तक अध्ययन जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको जो विद्या है वो पौष्टिक रहेगा, क्योंकि विद्या का धारण किए हैं। कोई भी चीज़ को आप रख देते हैं ज़्यादा दिन तो उसमें मैला आ जाता है, इसलिए आपका मन में मैला ना हो, आप उसको हर बार जो है चिंतन मनन और पढ़ते रहेंगे तो विद्या जो है आपको अत्यंत स्फुट हो जाएगी, फलीभूत भी होते रहेगा, मन में भी और नया नया जानकारी भी आपको मिलते रहेगा। तो इसीलिए विद्या का अध्ययन जो है, आप कितने बड़े पर्वतमय, कितने बड़े विद्वान क्यों ना हो, पर वो क्षय हो जाता है, जैसे आपका भी विद्या भी नष्ट हो जाएगा। आप बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, पर उसको प्रयत्न करके उसको बजाय रखना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, सहस्र गुणिता विद्या शतशः परिकीर्तिता आगमिष्यति जिह्वाग्रे स्थला निम्नमिवोदकम। जब आप विद्या को बारंबार अध्ययन करेंगे, बोलने कि क्यों कंठपाठ करना है, क्यों अभ्यास करना है, बस पढ़ लिया तो हो गया।
अब मेरे को पढ़ा दीजिए, बस हो गया, आपका काम खत्म हो गया। नहीं, गुरु बोलता है नहीं, आप इसको कंठपाठ करो, उसको अभ्यास करो। आपको भगवद गीता याद आना चाहिए, अभ्यास ने तो कौन्तेय। तो अभ्यास के माध्यम से ही हर चीज़ को जो है हम अपना वश में कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी कहते हैं, आप विद्या कितनी क्यों ना हो, अब बार बार बोलने पर क्या होता है, जो विद्या है आपका जीव का अग्र में आ जाएगा। कभी भी कोई पूछे, कोई अत्यंत सरल रूप से धारण कर लेगा और पानी जैसे आपका जिह्वा का अग्र के माध्यम से समाज को प्राप्त होगा। आप अध्ययन करेंगे तो शास्त्रीय शब्द आपका दिमाग में पूरा एक घर करके रह जाएगा, पर लोग को उससे कुछ लेना देना नहीं है। पर अब जब आपका परंपरा में आप पढ़ाते